गरीब सास की 5 बहुओं का अंडा कैरेट घर। देख कमला, हम दोनों कितने भाग्यशाली हैं। आज हमारे 5वें बेटे का भी ब्याह हो गया। अभी कुछ सालों पहले तक हम सिर्फ 5 बेटों के माँ बाप थे और आज देख हमें 5 बेटियां भी मिल गई हैं। सही कहा जी। अब बस जब भगवान ने ये कृपा बरसाई है तो एक कृपा और करते, हमारी इस गरीबी को भी भगवान दूर करते। होगी, जरूर होगी, बस भगवान से उम्मीद लगाए रखो। गोविंद और कमला अपनी 5वीं बहू के घर में आने से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपने 4 बेटों की शादी पहले ही कर दी थी। 5 ही बहुएं गरीब घर की बेटियां थीं और उन्हें ससुराल भी गरीब ही मिला था। अगले दिन, अरे हिमानी, तुम जाग गई? हाँ भाभी, लेकिन आप चारों इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, और वो भी इन अंडे की कैरेट को लेकर? हम ये अंडे की कैरेट जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। यही पास में एक अंडों की फैक्ट्री है, वहाँ जो भी कैरेट खाली बचती है हम उन्हें ले आते हैं ताकि चूल्हा फूकने में काम आ जाए। अच्छा, तुम यहाँ ऐसी दरवाजे पर खड़ी मत हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कोई देखेगा तो 10 बातें बनाएगा। अंदर आ जाओ। चारों बहुएं अपनी देवरानी को अंदर ले गईं, जहां हिमानी की पहली रसोई की रस्म हुई। अपनी पत्नी के हाथों से बना खाना खाने से पहले ही कमला के बेटे को अपने काम पर जाना पड़ा। अभी तक तो सभी कुछ सही चल रहा था, सभी बैठे हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। अरे लगता है कि बाहर तूफान आ रहा है। हे भगवान, अपना रहम करना, हमारा घर चंद लकड़ी के तख्ते हैं, अगर ये इस हवा में ढेर हो गया तो। कमला अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी बहुत ही तेज एक हवा का झोंका आया, जिससे पूरे घर की दीवारें हिलने लगी। हे भगवान, लगता है कि ये घर अब बस गिरने वाला है। अरे बहुओं, चलो जल्दी जल्दी से बाहर चलो। पूरा परिवार खाना पानी छोड़कर घर से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उनका पूरा लकड़ी के तख्तों से बना घर गिर जाता है और सब कुछ तहस नहस हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हाय हाय। भगवान, तूने कुछ और नहीं, बस ये एक घर ही तो दे रखा था, अब तूने इसे भी छीन लिया। तू इतना निर्दयी क्यों है भगवान? चुप हो जाइए माँ, बाबा, ऐसे रोने से क्या होगा? सही कहा, भगवान जी शायद हमें कुछ देने से पहले हमारा इम्तिहान ले रही है। इसमें हमें पास होना ही है, ना ही इससे घबराना है। अरे जवानी से बुढ़ापा आ गया, ये भगवान नाम की चीज कब तक हमारा इम्तिहान लेगा? माँ जी शांत हो जाइए, आइए हम अपना सर छिपाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। 5 बहुएं अपने सास ससुर के साथ बाहर सड़क पर भटकने लगी। उन्हें ऐसा घूमता देख एक औरत बोली, अरे देख तो सही, ये तो कमला है ना? हाँ, अभी तो इसने शादी की थी अपने एक बेटे की, और आज देख पूरा परिवार कैसे घूम रहा है। इसके घर की तो यही कहानी है, कभी इनके हालात ही नहीं सुधरते हैं। अब लगता है अपनी 5 बहुओं को लेकर भीख मांगने निकली है। भीख हमें नहीं, आपको मांगनी पड़ेगी, अपनी इज्जत की भीख। अगर हम सुनाने पर आ गए ना तो आपके परिवार के सारे काले सच सभी के सामने लाकर आपकी इज्जत के चिथड़े बिखेर देंगे। अरे ओ, कौन से काले सच? अरे क्या जानती है तू मेरे परिवार के बारे में? बोल। जानना चाहती हो? रुको, ऐसे नहीं, सभी के सामने बताएंगे तो मजा आएगा। अरे अरे सुनो सुनो सुनो। ज्योति जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे ऐसे चिल्लाता देख वो औरतें डर गईं। ए, क्या पूरे जमाने में मेरी इज्जत का तमाशा पिटवाना चाहती है? चुप हो जा। अब क्या हुआ? मुंह पर 12 क्यों बज गए? निकल जाओ वरना। दोनों ही औरतें अपना सड़ा सा मुंह लेकर वहां से चली गईं। बहू, तो उनके घर में कौन से काले राज जानती है? कोई नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ये ट्रिक मेरी बचपन की सहेली यूज करती थी, आज मैंने भी वही कर ली। तू तो बड़ी शातिर है, लेकिन अभी भी एक घर की परेशानी हमारे सामने खड़ी है, हम क्या करेंगे? अब रात होने वाली है, अभी इस बारे में सोचना बेकार है। आज रात तो किसी भी तरह इस फुटपाथ पर ही बिता दो, लेकिन हाँ, कल सुबह मैं कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। गोविंद ने अपने परिवार को दिलासा दिलाया। पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और किसी तरह वहां अपनी रात बिताई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही गोविंद काम तलाशने लगा। हे भगवान, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी 5 बहुएं और बीवी भूखी प्यासी रहे। उनकी आंख खुलने से पहले ही मुझे काम दिलवा दे भगवान। गोविंद ये सोचता हुआ चल ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक बाइक से हो गई, जो उसे मारता हुआ तेजी से भाग गया। हाय हाय हाय, कोई बचाओ, अरे मार डाला सत्यानाशी ने। गोविंद की चीखें सुनकर उसकी पत्नी और बहुएं भागती हुई आईं। जी, ये क्या हो गया? आपकी टांग से तो खून बह रहा है। बहू, इन्हें लेकर चल। कमला ने अपनी साड़ी के पल्लू से ही गोविंद की मरहम पट्टी की।
गरीबी की मार में ऐसे कहर सहना, वो भी बिन घर के, आसान नहीं था। कमला अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। माँ चुप हो जाओ, कौन कहता है कि नारी कमजोर है। हम आपके लिए कमा कर लाएंगे, आप बस हिम्मत रखिए। हाँ माँ, हम आपकी बहू, आपके ऊपर बोझ नहीं, सहारा है। चलो, हम पाजो ही अब अपनी हालातों को सुधारेंगे। पांचों बहुएं भी काम की तलाश में निकल गईं। उनकी सास उसी पेड़ के नीचे गोविंद को संभाले हुए थी। सुनिए भैया, क्या हमें यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं नहीं, मेरी दुकान ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आगे पूछ लो। पांचों बहुएं पागलों की तरह काम ढूंढने लगी। एंड में जाकर उन पांचों को ही एक बड़े रेस्टोरेंट की साफ सफाई का काम मिल ही गया। चलो शुक्र है, कोई तो काम मिला। पांचों बहुएं उस जगह काम पर लग गईं। उन्होंने शाम तक हर थोड़ी सी देर में वहां की सफाई की। सफाई करते हुए नीलम को बहुत सारी अंडों की कैरेट दिखाई दी, जो ऐसे ही कोने में पड़ी हुई थी। ये तो हमारे काम आ सकती है। नीलम उन्हें मालिक से पूछकर घर ले आई। पांचों बहुओं ने जब आकर देखा तो कमला ने उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा तिरपाल लगाकर तंबू सा बना रखा था। अरे माँ जी। हाँ बहू, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है माँ, हम ढाबे से थोड़ा बचा कुचा खाना लाए हैं, आइए खा लीजिए। अच्छा, ये कैरेट किस लिए लाई हो? ये ऐसे ही ले आई, सोचा काम आ जाएगी। अभी तो जरूरत घर की है, ये क्या घर बनाने की काम आएगी? हेमा ने यह बात ऐसे ही बोल दी, लेकिन उसने नीलम को आइडिया दे दिया। घर, अंडा कैरेट घर। अरे हाँ माँ जी, क्या हम इन अंडे के कैरेट से घर बनाए? इनसे? भाभी, इनका घर तो छोटी सी झोंके में ही बह जाएगा। नहीं, हम उसे मजबूती से बनाएंगे, मेरी बात सुनो। नीलम ने सभी को अपना आइडिया सुनाया। सभी को वो बहुत ज्यादा पसंद आया। ठीक है, तो कल से हम जगह जगह से अंडे की कैरेट इकट्ठी करेंगे, देखना हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। उस दिन के बाद से पांचों ही बहुएं अंडे की खाली कैरेट को इकट्ठा करने लगी। वो पहले अपने ढाबे से कैरेट लाती और उसके बाद दुकानों से खाली कैरेट मांगती थी। दीदी, इस तरह एक दो कैरेट से क्या होगा? चलिए, हमारे घर की पास वाली फैक्ट्री से कैरेट लाएंगे, जहाँ से हम चूल्हा फूकने के लिए लाते थे। सही कहा। पांचों बहुएं फैक्ट्री चली गईं, जहां उन्हें एक ही बार में घर बनाने लायक कैरेट मिल गई। अब कैरेट लेने के बाद उन्होंने उनसे घर बनाना शुरू किया। वो जंगल से थोड़ी सी लकड़ी ले आईं और जिस पर उन्होंने कैरेट लगाई। उन्होंने मिट्टी का भी इस्तेमाल किया था। कुछ ही देर में अंडे की कैरेट की दीवारें बनकर तैयार हो गईं। अरे वाह, ये दीवारें तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ जी माँ जी, भाभी, हमारा छप्पर बनकर तैयार है। पांचों बहुओं ने उसके ऊपर कैरेट के साथ साथ तिरपाल का भी छप्पर डाला। अब उनका घर सुरक्षित हो गया था और लकड़ी और मिट्टी की वजह से काफी मजबूत भी था। माँ, पहला कदम आप अपना अंदर रखिए। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने आज कमाल कर दिया। सभी उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुए। इसी खुशी में ज्योति अपने काम वाले से पैसे लेकर आई और उन्होंने घर में ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा खाना बनाया। अरे वाह, बहुएं हो तो ऐसी। सभी अंडा कैरेट घर में बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद कमला के बेटे शहर से लौटे और अपने घर की हालत देख उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। मैं तुम्हें वहां इतनी दूर परेशान नहीं करना चाहती थी। अब कुछ दिन तो इसी घर में बिता दीजिए, लेकिन हाँ, हम आज ही नया घर बनवाने के लिए काम शुरू करवा देंगे। लेकिन उसके पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत करो माँ, हम आपको यहाँ खुशखबरी देने ही आए थे, लेकिन यहाँ आते ही हमें एक झटका मिल गया। हमारा दूसरी जगह काम लग गया है। अब हमें और इस गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। अपने बेटों की बात सुन कमला बहुत खुश हुई। फिर क्या था, कुछ दिन सभी अंडा कैरेट घर में रहे, लेकिन फिर उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। इतने इम्तिहानों के बाद अब कमला को थोड़ा सा सुख मिल रहा था और सभी अब बहुत खुश थे।